नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में हमने दो मेथड के विषय में पढ़ा, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। आज हम एक नए मेथड के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो कि क्लिनिकल मेथड के नाम से जाना जाता है, उपचारात्मक विधि। ये उपचारात्मक विधि का क्या अर्थ है, क्या उपयोग में, शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग क्या है और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा उपचारात्मक विधि को कैसे उपयोग में लाया जाता है, इसके विषय में आज हम संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर दोस्तों आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करने में किया जाता है। आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करने के लिए उपचारात्मक विधि का उपयोग किया जाता है। किसी के व्यवहार, किसी के कुंठित व्यवहार, किसी के अपराधग्रस्त व्यवहार या किसी के बुरे व्यवहार को अच्छे व्यवहार में परिवर्तित करने के लिए उपचारात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। इसका टेक्निक बहुत विभिन्न तरीके का होता है दोस्तों। और साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान होता है, ये एक्चुअली मनोविज्ञान का विषय है जिसे बीएड में शामिल किया गया है। मनोविज्ञान में इसके विविध तरीके भी हैं और हमारे जो बीएड के सिलेबस में, अकॉर्डिंग टू मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, इसमें संक्षिप्त टिप्पणी पूछ सकता है। और तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसका अर्थ है, स्किनर महोदय के अनुसार उपचारात्मक विधि साधारणतः विशेष प्रकार के सीखने, व्यक्तित्व या आचरण संबंधी जटिलताओं का अध्ययन करने और उनके अनुकूल विभिन्न प्रकार की उपचारात्मक विधियों का प्रयोग करने के लिए काम में लाई जाती है। स्किनर महोदय ने कहा कि जो व्यवहार में, बच्चे के व्यवहार में जो जटिलताएं होती हैं, उसे दूर करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो एक उपचारात्मक विधि कहा जा सकता है। अच्छा, इसके उद्देश्य क्या है, व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या हैं, इस विधि के द्वारा जो अवलोकन करता है, जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, या शिक्षक छात्रों के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या हैं, उनमें उत्पन्न होने वाली जटिलताओं का कारण क्या है, उनको दूर करने के लिए व्यक्ति की सहायता कैसे की जा सकती है, किसके माध्यम से, उपचारात्मक विधि। अच्छा, आप उपचार कब करते हो? जब कोई आपको रोग हो जाता है तब आप उपचार के लिए डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर भी उपचारात्मक विधि से आपका इलाज करते हैं। तो ठीक यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे के जो व्यवहार में जटिलताएं आ गई हैं, जो व्यवहार में कमी है, उसे उपचारात्मक विधि के माध्यम से उसे सुधारने की कोशिश की जाती है। उसकी अलग टेक्निक होती है। ये हो गए उद्देश्य। अब विद्यालयों में कैसे होता है? विद्यालयों में उपचारात्मक विधि का उपयोग किस प्रकार होता है, कैसे होता है? पढ़ने में बेहद कठिनाई अनुभव करने वाले बालक। अब किसी बालक को पढ़ने में बहुत कठिनाई हो रही है, उसके कारणों को जानकर उस पर उपचारात्मक विधि द्वारा उसका हल निकाला जाता है। अगला है, बहुत हकलाने वाले बालक। बहुत हकला के बोलने वाले बालक के लिए किस प्रकार से उपचारात्मक विधि से उसे सही किया जा सकता है? किस वर्ड को, किस अक्षर को और किस वर्तनी में वो फंस रहा है, उस पर उपचारात्मक तरीके से उसका इलाज करके उसके बार बार हकलाने की आदत को सुधार सकते हैं। अगला है, बहुत पुरानी अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक। कुछ बालक, या कह लीजिए कि वो बालक जो आसपास के संगत के कारण, या कह लीजिए उस माहौल में वो रह रहा है, इसलिए वो बच्चा जो है अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। उस पर भी विभिन्न तरीक़ों से, विभिन्न उसके जो उपचारात्मक विधि के जो तरीके हैं, टेक्निक है, उनका उपयोग करके वो अपराधी प्रवृत्ति के बालक को भी इस विधि से सुधारा जाता है। अगला है, गंभीर संवेगों के शिकार बालक। किसी बालक के जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है जिससे वो
जिससे वो डर जाता है, जिससे उसके दिलो दिमाग पे ये असर पड़ जाता है, सेम चीज़ देखने पे या किसी भी व्यक्ति से वो डर का अनुभव करता है, तो उसके कारणों को ढूंढ करके उपचारात्मक विधि से इस प्रकार के बालक जो गंभीर संवेगों के शिकार हैं उनको भी सुधारा जाता है। तो दोस्तों, इन शॉर्ट में क्लिनिकल मेथड को मैंने बता दिया। तो दोस्तों, आज हमारा ये पार्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि इसमें 3 मेथड था, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्लिनिकल मेथड। इसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है, छोटा क्वेश्चन में भी अगर पूछा तो किसी एक विधि के विषय में पूछेगा। तो दोस्तों, आज हमने क्लिनिकल मेथड के विषय में पढ़ा और अगले लेक्चर में हम इसके आगे वाला पार्ट कराएंगे। तो दोस्तों, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।